रेडियो सिटी पॉडकास्ट। रेडियो सिटी पर सिटी क्राइम। कहते हैं भागती दौड़ती जिंदगी में सबसे ज्यादा दुख जो देती है वो होती है एक अधूरी प्रेम कहानी। खैर, ये तो आज की कहानी में मेरी आपको पता लग जाएगा, क्योंकि आज की कहानी मेरी इसी अधूरी प्रेम कहानी पर आधारित है। नमस्कार, सुन रहे हैं आप रेडियो सिटी पर रेडियो सिटी क्राइम स्टोरीज, जहां मैं आपको क्राइम की दुनिया के कुछ ऐसे किस्से सुनाता हूं ताकि आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। मैं हूं पीयूष आपके साथ। मेरी आज की कहानी है राजस्थान के रामकुंड इलाके में रहने वाला 47 साल का शंकर, उसके ऊपर, जो कि फल सब्जी का ठेला लगाता था। उसके परिवार में पत्नी के अलावा 4 बेटियां और सबसे छोटा 10 साल का बेटा था। 19 साल की पिंकी 12वीं तक पढ़ी थी। करीब 2 साल से उसका प्रेम प्रसंग जिम ट्रेनर रोशन से चल रहा था। वो रोशन से दिलों जान से प्यार करती थी, लेकिन पिंकी के घर वालों ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की। पिंकी नहीं मानी। घर वालों ने उस पर बंदिशें लगाना शुरू कर दिया। बेटी के प्रेम प्यार के चक्कर को खत्म करने के लिए शंकर ने जल्द से जल्द उसके हाथ पीले करने का फैसला लिया और कुछ समय बाद ही एक लड़के से यानी मुकेश से पिंकी का रिश्ता तय हो गया। पिंकी इस रिश्ते और शादी के बिल्कुल खिलाफ थी और जैसे ही कोरोना का संक्रमण कम हुआ, तभी लॉकडाउन खुलते ही पिंकी के पिता ने 16 फरवरी 2021 को मुकेश के साथ पिंकी की धूमधाम से शादी कर दी। वो पिता के घर से पति के घर विदा होकर तो चली गई, लेकिन बुझे मन से, पर अपने उस प्रेमी यानी रोशन को भुला नहीं पाई थी। अब ससुराल से पहली बार मायके आने पर उसे अपने सपने पूरे होते नजर आ रहे थे, क्योंकि 21 फरवरी को जब पति और ससुराल वाले उसे लेने आने वाले थे, तो उसने कुछ देर पहले ही बहाना बनाकर घर से निकलने का तय किया और जाकर रोशन के पास पहुंच गई। फिर दोनों वहां से जयपुर चले गए और हाई कोर्ट ने उन्हें साथ रहने की इजाजत और इसी प्रेम जोड़े को सुरक्षा मुहैया कराने के निर्देश भी दिए और 1 मार्च को वो दोनों दौसा आ गए। उसी दिन रोशन के घर से पिंकी का अचानक अपहरण हो जाता है और पुलिस 3 दिन तक पिंकी को ढूंढ नहीं पाती और 3 मार्च की रात पिंकी को उसके पिता ने ही मार डाला। कुछ ऐसी खबर पूरे गांव में फैल जाती है। पिंकी की हत्या के इस मामले में पुलिस की दोहरी लापरवाही की बात सामने आ रही थी। हाईकोर्ट ने जब पुलिस को इस प्रेमी जोड़े को सुरक्षा मुहैया कराने के निर्देश दिए थे, तो उन्हें सुरक्षा क्यों नहीं दी गई? अगर उन्हें सुरक्षा दी जाती तो पिंकी का शायद आज अपहरण नहीं होता और आज वो जीवित भी होती। पिंकी के अपहरण के बाद भी पुलिस ने लापरवाही बरती। केस दर्ज होने के बाद भी पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। अब फिर से पुलिस की लापरवाही का मामला उठने लगा। दौसा के एसपी अनिल बेनीवाल ने सफाई दी कि हाईकोर्ट के आदेश की सूचना उन्हें नहीं थी। हाईकोर्ट ने कपल की सुरक्षा के लिए जयपुर की अशोकनगर थाना पुलिस को कहा था और अशोकनगर थाना पुलिस प्रेमी जोड़े की इच्छा पर उन्हें जयपुर के त्रिवेणी नगर में छोड़ आई थी और पिंकी को 3 दिन तक नहीं ढूंढ पाने पर एसपी का कहना था कि अपहरण की शिकायत पर नाकाबंदी की गई और उसकी तलाश की जा रही थी। बाद में जांच में पता चला कि पिंकी का अपहरण कर उसे करौली जेल में एक गोदाम में रखा गया था। इसके बाद इस पूरे केस में पुलिस की लापरवाही की बातें ही लगातार सामने आ रही थी, जिन पर अब राज्य मानव अधिकार आयोग ने 5 मार्च 2021 को इस मामले में प्रसंज्ञान लिया और आयोग के सदस्य न्यायाधीपति महेश चंद्र शर्मा ने डीजीपी आईजी जयपुर रेंज और दौसा एसपी को निष्पक्ष जांच करने और प्रगति रिपोर्ट संबंधित दंडनायक के समक्ष प्रस्तुत करने के आदेश भी दिए। दौसा कलेक्टर को भी उचित कदम उठाने के आदेश दिए गए। उन्होंने 30 मार्च को सभी अधिकारियों को तथ्यात्मक रिपोर्ट आयोग में पेश करने को कहा। फिर न्यायाधीपति ने अपने आदेश में लिखा कि पिंकी की हत्या की खबरें पढ़कर उनका हृदय द्रवित हो गया। एक पिता बेटी को पाल पोस कर इतने प्यार से बड़ा करता है, उसे दुनिया की हर खुशी देना चाहता है, फिर वह कैसे उसका गला दबाकर हत्या कर सकता है? ये एक अत्यंत हृदय विदारक घटना है।
जो मानवता को शर्मसार करने वाली है। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए। बहरहाल दिखावे की शान और इज्जत के लिए शंकरलाल ने अपनी शादीशुदा बेटी को मौत की नींद तो सुला दिया, लेकिन उसकी पहली गलती ये थी कि पिंकी के माता पिता ने उसकी मर्जी की शादी नहीं कराई। दूसरी लापरवाही पुलिस की रही। अगर पुलिस सुरक्षा देती तो शायद पिंकी का अपहरण भी नहीं होता और आज पिंकी जिंदा होती। तो ये थी मेरी आज की कहानी, जो कि अधूरी प्रेम कहानी के बदले एक मौत की कहानी बन गई। सुन रहे थे आप रेडियो सिटी पर रेडियो सिटी क्राइम स्टोरीज। मैं हूं पीयूष। रेडियो सिटी पर सिटी क्राइम।